टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए आप पहले इस डायग्राम पे फोकस करें। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से समझें, उसके बाद आपके लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमें ये रेक्टम नज़र आ रहा है। ठीक है, रेक्टम जो है ये हमारे पास जो हमारी बड़ी आंत है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं उसका हिस्सा है। ठीक है, इसके आगे की तरफ देखें तो हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, ब्लैडर नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमारा यूरिन जमा होता है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ सेमिनल वेजिकल्स नज़र आ रही हैं। अभी सिर्फ इनकी लोकेशन को देखें, उसके बाद मैं आपको इनकी डिटेल समझाती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें एक प्रोस्टेट ग्लैंड नज़र आ रहा है जो बिल्कुल ब्लैडर के नीचे हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक नाली है, एक कॉइल ट्यूब है जिसे हम एपिडाइडेडमस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पाउच है स्किन का बना हुआ जिसे हम सिक्रोटम कहते हैं, और उसी सिक्रोटम के अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आती है, टेस्टीज नज़र आती हैं। ठीक है, अब दिस इज़ द पोजीशन ऑफ लोकेशन ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो पार्ट है जिसके ज़रिए यूरिन भी एक्सपेल होना है, और मेल का सीमन भी इसी के ज़रिए ही एक्सपेल आउट होगा बॉडी से। ठीक है, अगर हम अब इनकी डिटेल देखें तो सबसे पहले हमें जो बता रहा है वो यूरिथ्रा के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, तो यूरिथ्रा की हेडिंग देके आप क्या लिखोगे कि जो मेल का यूरिथ्रा ये किस कैटेगरी का है, किस तरह के मसल से मिलके बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए नैरो फाइब्रो मसल्स हैं ये। ठीक है, दैट कंडक्ट यूरिन एंड सीमन फ्रॉम द ब्लैडर, यानी इनका काम क्या है इस यूरिथ्रा का कि इसने ब्लैडर के अंदर से यूरिन भी निकालना है, और मेल का जो सीमन निकलना है वो भी इसी ब्लैडर के अंदर से यूरिथ्रा के ज़रिए ही एक्सपेल आउट होगा। ठीक है, तो बात उसने कर दी कि मेल यूरिथ्रा जो है वो नैरो फाइब्रो मस्कुलर है दैट कंडक्ट यूरिन एंड सीमन फ्रॉम दी ब्लैडर। यहाँ तक करना है आपने। ठीक है, देखें प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ द ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एंड यूरिनरी सिस्टम, यानी मर्दों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो ग्लैंड पाया जाता है उसका नाम क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। अब अगर इसकी शेप देखें तो हमें ये ओवल शेप यानी बिल्कुल अंडे की तरह का नज़र आता है, और आगे से इसकी टिप कैसी होती है, राउंड। जैसे अभी मैंने देखा ये डायग्राम में हमें प्रोस्टेट ग्लैंड नज़र आ रहा है ये। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये जो प्रोस्टेट है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लैंड है। इसकी शेप देखें तो बिल्कुल ये हमें एग की तरह का नज़र आ रहा है, दिस इज़ ओवल शेप्ड। ठीक है, आगे से इसकी टिप देखें तो बिल्कुल हमें कैसी नज़र आ रही है, राउंड नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देखनी है आपने कि ये मौजूद किधर है। ठीक है, तो ये किधर हमें नज़र आ रहा है, इट्स अराउंड द बेस ऑफ द ब्लैडर। ये देखें ये ब्लैडर है ना, तो ब्लैडर की जो बेस है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे हमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक आप करेंगे। अब सेमिनल वेजिकल्स की बात करें तो सेमिनल वेजिकल्स बेसिकली क्या है, दो लैब्यूलेटेड सैक्स हैं। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये किस दो चीज़ों के दरमियान में, ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिक्रोटम की बात करते हैं तो सिक्रोटम क्या है हमारे पास, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द सिक्रोटम। ठीक है, यानी ये थिन एक्सटर्नल सैक है। थिन का मतलब है पतला, एक्सटर्नल मतलब बाहर, सैक ऑफ स्किन यानी स्किन का बना हुआ एक सैक है, एक थैली है, डेट इज़ डिवाइडेड इन 2 कंपार्टमेंट। इसके ना ये जो सिक्रोटम है बेसिकली ये स्किन का एक सैक है। ठीक है, आगे से इसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक कंपार्टमेंट ये है, एक ये है। इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर क्या पड़े हुए हैं, टेस्टीज पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एपिडाइडेडमस। एपिडाइडेडमस क्या है, इट इज़ अ मैस मेड अप ऑफ हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स, मतलब इसमें ऐसी नालियाँ होंगी जिनके अंदर हमें बल नज़र आएंगे। ये देखें ये इस तरीके से आके ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, डेट स्टोर द स्पर्मेटोजोआ, यानी एपिडाइडेडमस का काम ये है कि इसने अपने अंदर क्या जमा करने हैं, स्पर्म्स जमा करने। उसके बाद आ जाता है टेस्टीज। टेस्टीज आर द मेल ऑर्गन वेयर स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। अब टेस्टीज वो जगह है जहाँ पे स्पर्म ने बनना है। ठीक है, जब स्पर्म यहाँ बन जाते हैं तो यहीं से एक मेल सेक्स हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टीज इनको बना लेते हैं, सिक्रोटम टेस्टीज की प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो टेस्टीज अपने अंदर से निकालते हैं स्पर्म, और वो स्पर्म जाके जमा हो जाते हैं एपिडाइडेडमस के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ द एनाटमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एनाटमी देखी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसी तरह कल हम एनाटमी देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, अगर इसमें किसी किस्म की क्यूरीज है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें।